इस तरह से आप अपनी युक्तियों को अपनाएं और अपने ध्यान को एकाग्र अवस्था में लाएं, जिससे आपको हमको इसका सबका पूरा लाभ मिल सके। देखिए, आप हमारे यहाँ जो सत्संग होता है वो पूर्ण रूपेण दृष्टा साधन है। दृष्टा साधन का मतलब ये होता है शिष्य को केवल देखना है कि क्या हो रहा, और इसमें कर्तापन होता है गुरु महाराज का। तो गुरु जी कर्ता होते हैं और शिष्य दृष्टा होते हैं। बाबूजी साहब कहते थे कि आपका काम है 4 बजे सवेरे उठ जाइए, बैठ जाइए और अपने गुरु को सामने बैठा लीजिए। उसके बाद आप अपने गुरु के हृदय से प्रकाशमयी धार अपने हृदय में लीजिए और अपने हृदय में ये देखिए कि जो धार गुरु के हृदय से आप अपने हृदय में ले रहे हैं उससे आपके हृदय में क्या परिवर्तन हो रहा, आपके हृदय में क्या क्रियाएं हो रही, इस चीज को देखना। तो इसमें जो कुछ भी करने का काम है वो तो गुरु महाराज कर रहे हैं। हमारा काम ये है हम अपने हृदय में आने वाले प्रकाश के प्रभाव को, उसके असर को देखें कि हृदय में क्या हो रहा। इसीलिए शिष्य को इसमें दृष्टा कहते हैं और गुरु को कर्ता कहते हैं। इसमें 2 मुख्य काम हैं जिसको आपको देखना। एक तो ये है कि आप अपनी जो तवज्जो है, जो ध्यान है, जो सूरत की धार है, वो हमेशा गुरु से जोड़े रहें। हमेशा अपने गुरु का ध्यान, मनन और चिंतन करते रहें और उनसे अपने को कनेक्ट रखें, उनसे अपने को जोड़े रखें। उनसे जोड़ने का काम क्या है? आपको अपने हृदय को गुरु के हृदय से जोड़े रखना है और ये जोड़े रखना है कि गुरु के हृदय से प्रकाश रूपी धार आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। ये काम आपको 24 घंटे करने हैं, हमेशा करना है। हमेशा अपनी सूरत को, अपनी याद को गुरु की सूरत में बांधे रखना है और इस चीज से कभी विमुख नहीं होना है। इस कार्य को निरंतर करते रहना। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते इस साधन को हमेशा अपनाए रखो। दूसरा काम इसमें ये करना है कि कभी भी ये नहीं देखना है, ये नहीं विचार करना है कि हम इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारी क्या उन्नति हुई, हम कितने ऊंचे पहुंचे या अभी हम कहाँ पहुंचे, कहाँ नहीं पहुंचे। इन बातों का ज्यादा ख्याल मत करिए। ज्यों आप इन बातों में पढ़ेंगे कि हम अभी कितना आगे गए, कितना क्या क्या हमको मिला, तो त्यों त्यों आपकी गिरावट शुरू हो जाएगी। तो आपका काम है गुरु से अपनी सूरत को जोड़े रखना, उनसे कनेक्ट रहना, उनके हृदय से प्रकाश अपने हृदय में लेते रहना और कभी इस बात के लिए नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उन्नति कितनी हुई, हम कहाँ तक गए। अच्छे ख्याल आते हैं तो उनको आने दीजिए। उन अच्छे ख्यालों को पकड़ के मत बैठिए कि बहुत अच्छे ख्याल आ रहे हैं। उनका घमंड, उनका अहंकार न लाइए। बुरे ख्याल आते हैं तो इस बात का कोई दुख भी महसूस मत करिए कि बुरे ख्याल आ रहे हैं। माने कैसे भी ख्याल आए, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे कोई ख्याल अच्छा है तो उसको पकड़ के आप बैठ जाएंगे और आप अपने को बड़ा सुखी महसूस करेंगे। लेकिन ज्यों ही कोई ख्याल खराब आ जाएगा, कोई विचार खराब किस्म का आ जाएगा, क्यों आपको दुख होने लगेगा कि अरे ऐसा विचार आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। तो विचार अच्छे, विचार बुरे,
ये तो साधना का खेल है। इसमें विचारों का आना जाना, अच्छे विचार खराब विचार उनका उठना वो बराबर जारी रहता। देखिए, जब तक इंजन में भाप रहेगी तब तक इंजन चलेगा। चाहे इंजन में खराब विचार आएंगे चाहे उसमें अच्छे विचार। तो विचारों की ओर ज्यादा ध्यान न दीजिए कि कैसे विचार आ रहे। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखिए। एक तो गुरु के हृदय से अपने हृदय को जोड़े रखिए, हमेशा गुरु के हृदय से प्रकाशमयी धार अपने हृदय में लेते रहिए और ये देखिए कि हमारे हृदय में क्या परिवर्तन होगा। दूसरी चीज, इस बात का ख्याल कम रखिए कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना हमने साधना में उन्नति की है और कितना हमको अभी करना है। ये सब बातों का ध्यान बिल्कुल मत रखिए, केवल गुरु से अपने संबंध बनाए रखिए। दूसरी चीज, गुरु के प्रति हमेशा अच्छे भाव रखिए। गुरु के प्रति राग द्वेष के भाव मत उत्पन्न करिए। जो गुरु के प्रति राग द्वेष के भाव उत्पन्न करते हैं तो उनकी साधना रुक जाती है, वो साधना में उन्नति नहीं करते। अर्जुन जी का मन बड़ा चंचल हो रहा था, तो अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि चंचल ही मन कृष्ण। अरे भगवान, हमारा मन बहुत चंचल होगा। तो भगवान जी ने कहा, अरे अर्जुन, तुम्हारा मन जब भी चंचल हो तो उन्होंने इस श्लोक में कहा कि मन मना भाव मद भक्तो मात्याजी माम नमस्कुरु मामे वैससि सत्यम ते प्रतिजाने पियोषि में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू कुछ मत कर, केवल मेरा ध्यान करो, मेरा मनन करो, मेरा चिंतन करो और हमेशा अपनी लगन को मेरे अंदर लगाए रखो, अपनी तवज्जो को मेरी तरफ लगाए रखो, अपनी सूरत की धार को हमारी तरफ जोड़े रखो। मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझसे बड़ा तुम इस संसार में किसी को मत समझो और मुझ में पूरी निष्ठा रखो। अगर तुम्हारा बहुत धर्मों में लगाव है, जैसे लोगों के बहुत से धर्म होते हैं, धर्म में फिर धर्म होते हैं, अगर तुम्हारा बहुत से धर्मों में लगाव है तो सर्वधर्मान परित्यज, सभी धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणं व्रज, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ और जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जितने तुम्हारे पाप हैं सभी पापों से मुक्त कर करके तुम्हें मैं मोक्षगामी बना दूंगा। ये भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कह रहे हैं। जब आप अपने गुरु का ध्यान हमेशा करते रहेंगे तो उसमें दो बातें होती। आप केवल ये देख रहे हैं कि गुरु के हृदय से प्रकाशमयी धार आपके हृदय में आ रही है और वो प्रकाशमयी धार हृदय में क्या कर रही है ये आपको देखना है। इसलिए आप उसमें केवल दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, और कर्ता कौन है, काम जो कर रहे हैं वो कौन है, हमारे गुरु महाराज हैं। हमको न तो कोई आध्यात्मिक काम करना है इसमें, न कोई मानसिक काम करना है। हाँ, थोड़ा बहुत शारीरिक काम इसलिए करना है कि हमको अपने शरीर से संबंधित कुछ कार्यों को निपटाना पड़ता। जब हम कोई मानसिक काम नहीं करेंगे, कोई आध्यात्मिक कर्म नहीं करेंगे तो हम कोई भोग नहीं बनाएंगे। जब हम कोई भोग नहीं बनाएंगे तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और यही सच्चा निवृत्ति का मार्ग है, संन्यास का मार्ग है। तो उसमें होगा क्या
शिष्य के जितने पाप हैं, शिष्य ने जितने पाप किए हैं वो गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और शिष्य के पापों का भोग गुरु स्वयं भोगते हैं। और जब शिष्य के पापों का भोग गुरु स्वयं भोग रहे हों तो गुरु पापों से मुक्त हो, शिष्य पापों से मुक्त हो जाता है गुरु की कृपा से, और वो मोक्ष के मार्ग पर, मोक्ष की मंजिल में प्रवेश कर जाता। इसलिए ये जो दृष्टा साधन है ये बहुत ही आवश्यक है। इसमें दो बातें बहुत जरूरी, एक तो गुरु में विश्वास होना चाहिए और दूसरा गुरु में समर्पण होना चाहिए। अगर आपको गुरु में विश्वास नहीं है और गुरु में अपने आप को आपने समर्पित नहीं किया, देखिए समर्पण का मतलब होता है गुरु की आज्ञाओं का आंतरिक रूप से पालन करना, ये समर्पण कहलाता है। जब आप गुरु की आज्ञाओं का अक्षरशः आंतरिक रूप से पालन करेंगे तब वो कहा जाएगा कि आप गुरु में अपने को समर्पित कर दिए हैं, आपका समर्पण योग सिद्ध हो गया है। गुरु की इच्छा अनुसार ही कोई कार्य करिए, अपनी इच्छा से कार्यों को संपादित न करिए। अगर कोई विचार आपको आ रहा है तो हमेशा ये ख्याल करिए कि ये गुरु की तरफ से आ रहा है और गुरु की तरफ से आए हुए विचार को, उसको कर्म का रूप दीजिए। ये मत सोचिए उस जो विचार आ रहा है उस सोचिए कि गुरु की तरफ से आ रहा है। ये न सोचिए कि ये अच्छा विचार है कि खराब विचार है। ये सोचिए कि जो भी विचार आए वो गुरु की कृपा से आ रहे हैं और उनको पूरा करना, उनको क्रियान्वित करना हमारा आपका कर्तव्य है। तब आपका समर्पण योग सिद्ध हो जाए। और गुरु में निष्ठा रखिए, ये निष्ठा रखिए कि जैसे कहते हैं ना, वो जब हाथ पकड़ सदगुरु ने लिया, हमारे पाठक जी कहते हैं जब हाथ पकड़ सदगुरु ने लिया उद्धार करेंगे कभी ना कभी। ये विश्वास रखिए कि आपको अगर गुरु महाराज ने हाथ पकड़ लिया है, आपको दीक्षित कर दिया है, आपको बैठ कर दिया है, तो उन्होंने आपको अपना लिया है। इसका मतलब आप उनके प्यारे शिष्यों में हो गए हैं और वो आपके कर्म फल का भोग स्वयं भोगेंगे और आपको मोक्ष के धाम में पहुंचा देंगे। ये हमारे यहाँ के दृष्टा साधन का लक्ष्य है। इसमें गुरु को दो ही काम करना पड़ता है, एक तो गुरु में विश्वास और गुरु में अपने आप को समर्पण कर देना। और इन्हीं चीजों में शामिल है कि हमेशा अपनी तवज्जो को गुरु में जोड़े रहना, अपनी करंट को गुरु से करंट लेकर के अपने हृदय में, अपने घट में, अपने शरीर में आने देना। और इससे ये हो जाएगा कि हमारे जो मल विक्षेप हैं वो सभी दूर हो जाएंगे, हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा गुरु की शक्ति को बराबर लेते रहने से, तो आप गुरु में विश्वास आपको आएगा और गुरु में आप समर्पित हो जाएंगे और आपकी साधना, आपका जितना कर्म भोग है वो बनेगा नहीं। तो गुरु आपके जो कर्म भोग हैं, जब आप उपासना में कोई कर्म करते हैं, जब आप मानसिक कर्म करते हैं या आध्यात्मिक कर्म करते हैं, तो उनके भोग आपके बनते हैं। इसमें आपको कर्मों से निवृत्ति रहेगी और आपके कर्म गुरु द्वारा भोगे जाएंगे। और वो जब आपको निवृत्ति या संन्यास का मार्ग कहा जाए, एक प्रकार से संन्यास में गुरु को ऐसे गुरु शिष्य को दाखिल कर देते। ये बहुत ही जरूरी आप लोगों के लिए है और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, इस बात को अपनाएं। एक दूसरा साधन भी हमारे यहाँ भी और कहीं भी एक दूसरा साधन भी बताया जाता है शिष्यों को। लेकिन ये जो दूसरा साधन हम आपसे बताने जा रहे हैं या कहने जा रहे हैं, ये साधन कोई बाजार में बिकने वाला साधन नहीं है। जिन शिष्यों को अपने गुरु में इतना लगाव होता है, एक उर्दू में एक शायर ने कहा है, इश्क अव्वल दर दिले मासूक पैदा मी सबद, गर्न सोजत समा के परवाना सैदा मी सबद। इश्क हमेशा आशिक के दिल में पहले
पैदा नहीं होता, जो मासूक है उसके दिल में पैदा होता है। इश्क अव्वल दर दिले मासूक पैदा मी सबक। इश्क पहले आशिक के दिल में नहीं पैदा होता, मासूक के दिल में पैदा होता। इश्क हमेशा गुरु के हृदय में पैदा होता है आपके प्रति, बाद में गुरु के उस प्रेम का असर आप पर पड़ता है और आप गुरु के इश्क में, उस गुरु के प्रेम में आकर्षित होते हुए खींचे चले जाते हैं और गुरु में आपको अकाट श्रद्धा होती है, अनन्य श्रद्धा प्राप्त हो जाती है। जिन शिष्यों को ईश्वर की कृपा से गुरु में अगाध श्रद्धा होती है, अकाट श्रद्धा होती है, अनन्य श्रद्धा होती है, वही इस प्रेम योग की साधना के लिए उनको उचित समझा जाता है और उन्हीं को गुरु अपनाते हैं। तो गुरु उनके लिए क्या करते हैं? अभी जो हमने पढ़ा, इश्क अव्वल दर दिले मासूक पैदा मी सबक, डर न सोजत समा के परवाना सैदा मी सबक। पहले परवाना जलती है, पहले क्षमा जलती है, परवाना जलता, पहले क्षमा जलती है और जब क्षमा जलती है तो परवाने उससे पैदा होते हैं। पहले गुरु के हृदय में प्रेम जागृत होता है शिष्य के प्रति, फिर शिष्य उस प्रेम से, उस इश्क से अपने को जोड़ लेता है और गुरु के लिए उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है, एक दीवानापन पैदा हो जाता। तो गुरु उसको आनंदमय कोष की उस अवस्था में पहुंचाते हैं जहां पर बहुत तेज ब्रह्मांड की उस ऊंची चोटी पर गुरु पहुंचाते हैं जहां पर प्रेम ही प्रेम है, वहां पर प्रेम के सिवा कुछ नहीं। इसलिए इस योग को प्रेम योग ही कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि मीरा जी क्या कहती थी? मीरा जी तो गिरधर गोपाल से प्रेम करती थी, हमरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और मीरा जी गिरधर गोपाल की अनन्य भक्त थी, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण गिरधर गोपाल माने स्वर्ग लोक से चलकर मीरा के यहाँ चौसर खेलने आते थे, इतना प्रेम था मीरा का गिरधर गोपाल के साथ। और सूरदास जी भी उनके अनन्य भक्त थे। सूरदास जी कहते थे कि भक्ति में प्रेम योग जो है, प्रेम की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए भगवान कृष्ण सूरदास के उन आवाजों को, जो उनका प्रेम गिरधर गोपाल के प्रति था, सुनने के लिए उनके पीछे पीछे चलते थे। एक बार कहा जाता है कि सूरदास जी कुएं में गिर गए थे, तो वो भगवान कृष्ण आ गए। भाई अपने भक्त के लिए भगवान दौड़े आते हैं और वो भी सूरदास जैसे भक्त के लिए। तो उन्होंने कुएं में से सूरदास को निकाला, तो सूरदास जी ने उनके दोनों पैर जकड़ लिए क्योंकि वो जाना चाहते थे। तो सूरदास जी ने कहा, आप शक्तिशाली हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पैर छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। हमको कमजोर जान करके आप अपना पैर छुड़ा के जा रहे हो। पैर छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल बखानू तुम। अगर हमारे हृदय से चले जाओ तो हम आपको ताकतवर समझ लेंगे। ये सूरदास ने, भक्त ने भगवान को चैलेंज कर दिया। तो कभी कभी लोग कहते हैं भक्त बड़ा होता। भक्त के हृदय में जो प्रेम होता है, जो प्रेम की उत्कंठा होती है, जैसे मीरा जी के अंदर है, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा जी कह रही, सूली ऊपर सेज पिया की के विध मिलना हो। तो गिरधर गोपाल के प्रेम में वो रंगी रहती थी और उनसे उनका अकाट्य प्रेम था। इसीलिए हमारे समर्थ सदगुरु हमारे बहुत से प्रेमी जनों को, लाला जी साहब के यहाँ भी लाला जी बहुत से शिष्यों को प्रेम योग की दीक्षा देते थे और जब वहां उनके पैर नहीं रुकते थे तो उनको नीचे उतार देते थे, नीचे वाले कोसों में, और फिर से उनकी चढ़ाई कराते थे। इसी तरह से समर्थ सदगुरु
का जिनसे अकाट्य लगाव होता है, वो उनके प्रेम में उन शिष्यों को वो प्रेम योग की दीक्षा देते हैं और उस ब्रह्मांड की ऊंची चोटी पर सूरज की डोर से बांधकर थामे रहते हैं, जहां पर माया की तेज धार आ रही है और वहां किसी का पैर जल्दी नहीं रुकता। वहां से अगर कोई गिर गया तो हजारों वर्षों के लिए वो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में तो बेकार ही हो जाता, क्योंकि जो जितना बड़ी ऊंची स्थिति पर रहता है और कोई ऐसा वैसा उसका गिरावट हो गई, कहा गया ये बिग ट्री हैज ए बिग फॉल। पेड़ जितनी ऊंचाई से गिरता, बड़ा पेड़ जो गिरता है उसका गिरना भी बड़ा होता। इसीलिए उस प्रेम की ऊंचाई पर सद्गुरु जन पहुंचा करके माया की जो धार आ रही है, जो पैर वहां रुकने नहीं दे रही है, उसमें वो अपनी सूरत की धार से उस शिष्य को वहां रोके रहते हैं और उसको उस अवस्था में पहुंचा देते हैं जिसको मोक्ष कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, निगुरे की मुक्ति नहीं होती। तो भाइयों, अगर आप इस मार्ग में सफल होना चाहते हैं तो अपने गुरु से अकाट्य प्रेम रखिए, अनन्य श्रद्धा रखिए उनके प्रति और आपका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए हम आप लोगों से कभी कभी बार बार निवेदन करते रहते हैं कि अपने गुरु की याद हमेशा बनाए रखें, उनके हृदय से अपने हृदय को जोड़े रखें, दृष्टा साधन करते रहें, कर्ता गुरु को माने और दृष्टा अपने को मानिए और इस तरह से कर्मों से मुक्ति हो जाएगी, कर्मफल नहीं बनेगा और गुरु महाराज हमारे आपके पापों को स्वयं भोग करके हम लोगों को उस रास्ते पर उस जगह पहुंचा देंगे जिसे मोक्ष का मार्ग कहते हैं। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना ये अच्छी बात नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। क्यों? कि जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्म लेने में और मरने में बहुत कष्ट होता है। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि इसी जन्म में अपने को उस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त कर लें और अपने गुरु महाराज के चरणों में लोटपोट हो जाइए, उनके चरणों में पूर्ण श्रद्धा व्यक्त करिए और उनसे अपना लगाव जोड़े रहिए। यही हमारे आपका जो है रिश्ता साधन है, चाहे प्रेम योग है, कुछ भी जो चीज समझेंगे हम लोगों को उस रास्ते से वहां पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने समर्थ सद्गुरु साहब जी महाराज को सादर चरण स्पर्श करता हूँ और सभी भाइयों को, सभी बहनों को ये निवेदन करता हूँ कि इस मार्ग पर अवश्य चलें। सभी भाइयों बहनों को नमस्ते भाई।